मुजफ्फरनगर में डॉक्टर पंकज बोरा ने बताया कि हृदय रोग एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है, जो कि प्रत्येक वर्ष न जाने कितने व्यक्तियों को अपना शिकार बना रही है। इसी विषय में आज हमने डॉक्टर पंकज बोरा, जो कि डीएम हृदय रोग विशेषज्ञ, से बात की। डॉक्टर साहब को देश विदेश में 35 वर्षों का अनुभव है, साथ ही 35,000 रिकॉर्ड सर्जरी का भी अनुभव है। मुजफ्फरनगर के सदर बाजार में अपनी सेवाएं दे रहे, आइए जानते हैं कि डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर पंकज बोरा है और मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और करीब मेरे को 35 वर्षों का अनुभव है और मैं करीब 35,000 से ज़्यादा प्रोसीजर्स कर चुका हूँ, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर इत्यादि। और सब यहाँ पे अभी मुजफ्फरनगर में सदर बाजार में अपना क्लिनिक क्या है, तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं आप देंगे यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे कंसल्टेशन की सुविधा है, साथ में इको, ईसीजी और आपके एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, आईसीयू, पैथोलॉजी लैब, इन सब की सुविधा हम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरे के कुछ जो क्वेश्चंस हैं आपके माध्यम से किसी को अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। जरिए ऐसा अभी हार्ट के जो पेशेंट हैं, पहले ये होता था कि भाई 50 साल बाद 60 साल की जो एज होती थी उसमें हार्ट अटैक आने की संभावना होती थी। अब कोई समय सीमा नहीं रह गई इस चीज़ के लिए, कोई युवा को, बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है, इसका क्या कारण है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। बहुत ही आपने वाजिब क्वेश्चन पूछा है। आजकल हो क्या रहा है कि हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। लाइफ स्टाइल चेंज का मतलब, हम छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, कैरियर का स्ट्रेस है, माँ बाप का स्ट्रेस है, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप का स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस की कोई कमी नहीं है, मतलब कोई सीमा नहीं है, कमी नहीं है, फैक्टर्स की कमी नहीं है स्ट्रेस के। तो लोग उसको, स्ट्रेस को जीना नहीं सीख रहे हैं। स्ट्रेस को, जैसे पुराने ज़माने में है ना, संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो वो स्ट्रेस सहने में बड़ी हेल्प करते थे। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली होने से ये स्ट्रेस ख़त्म नहीं होते, स्ट्रेस बढ़ते जाते हैं। बच्चों का कोई स्ट्रेस सॉल्व करने के लिए घर में बहुत कम लोग उपलब्ध होते हैं, तो वो इसको किसी से कह नहीं पाते और ये स्ट्रेस एक, है ना, हार्ट प्रॉब्लम का रूप ले लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, स्ट्रेस के अलावा आजकल धूम्रपान बहुत कॉमन हो गया है, तंबाकू का सेवन बहुत कॉमन हो गया है। और साथ में जैसे मुजफ्फरनगर के मार्फत ही मैं एक चीज़ नोट करी कि यहाँ पे है ना, टू व्हीलर का ट्रैफिक, अथाह ट्रैफिक है, बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक है। यहाँ पे मैंने लोगों को, किसी को बोला कि यहाँ पास में जाके ये काम कर लो, बोला सर वो तो बहुत दूर है, 1 किलोमीटर है। मतलब यहाँ 1-2 किलोमीटर भी, आधा किलोमीटर भी कोई वॉक करना पसंद नहीं करता है लोग। तो ये भी एक, है ना, बड़ा नुकसान पैदा करती है हार्ट के लिए। डॉक्टर साहब, एक समस्या बहुत कॉमन है। अक्सर अगर हमें सीने में किसी के भी दर्द होता है तो वो सीधा हार्ट अटैक या अगर किसी वैसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो उसको गैस का बता देगा। इसकी कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये दर्द हार्ट में, सीने में दर्द हो रहा है, वो हार्ट ही का है या गैस का है? इसकी क्या पहचान? देख, इसकी पहचान, मेन पहचान तो कार्डियोलॉजिस्ट ही कर सकता है, हृदय रोग विशेषज्ञ कर सकता है। लेकिन आम जनता के लिए मैं ये बोल सकता हूँ, जब भी आपकी चेस्ट पेन हो तो एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर उसको दिखवा लें कि ये हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, कारण क्या है कि हमारा देखने का मकसद ये नहीं है कि हम आपसे फ़ीस लेना चाहते हैं या आपको लूटना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि ये कंफर्म कर लें। देखिए, जान पे खतरा किससे होगा? अगर हार्ट का पेन होगा तो जान पे खतरा होगा। बाकी कोई मस्कुलर पेन होगा या एसिड का पेन होगा या गैस का पेन होगा तो उससे जान पे खतरा नहीं होगा। तो एक बार, है ना, ये रूल आउट कर लेने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, मेनली, है ना, जो चेस्ट पेन होता है हार्ट का, वो बीच में होता है, चेस्ट के बीच में होता है। पसीने आते हैं, कई बार हाथों में होता है, कई बार जबड़े में हो सकता है, गर्दन में होता है, घुटन हो सकती है, भारीपन हो सकता है, ठीक है। ये है, उसको देखिए, सबसे पहले उसको, है ना, जब से सबसे निकटवर्ती अस्पताल हो, क्लिनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, माइंड यू, अब निकटवर्ती अस्पताल में लेके जाए जहाँ उसको फर्स्ट एड मिल सके। और फिर अगर बीमारी अगर ज़्यादा सीरियस नहीं है तो उसको हेल्प मिल सकती है, और अगर सीरियस है तो उसके अप्रोप्रिएट सेंटर पे जाके एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होके या लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे लेके उसकी जान बचाई जा सकती है। सर, हार्ट अटैक के मुख्य कारण क्या है? देखिए, हार्ट अटैक के, जैसे मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन में बताया था, देखिए, मोटे तौर पे अगर मैं कारण बताऊं तो ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रेस, धूम्रपान और साथ में एक्सरसाइज ना करना, ये मोटे मोटे कारण है। मैं बताऊं आपको, अगर आप स्मोकिंग, सबसे मुख्य कारण देखा है मैंने, अगर स्मोकिंग बंद कर दे तो बहुत सारे फैक्टर्स को आप नेगेटिव कर देते हैं। स्मोकिंग से बहुत बड़ा नुकसान होता है हार्ट को।
और आजकल पॉल्यूशन भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है हार्ट। तो रोजमर्रा में एक सामान्य व्यक्ति को कितनी बेकअप मतलब कितना चलना चाहिए पैदल या कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए मतलब हफ्ते में करीब करीब 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज होनी चाहिए हफ्ते में। हफ्ते में? चाहे वो युवा हो चाहे कि कोई भी एज हो कोई या ऐसा ही कुछ कि इसकी युवा ज़्यादा करे या ऐसा कुछ नहीं, इतना मिनिमम सबके लिए मतलब रिक्वायर्ड है 150 मिनट से 175 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते में। अच्छा डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन। एक्सरसाइज का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा सा अच्छी खासी जिसमें पसीना आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और अक्सर एक बीच में आया था, आपने देखा कोरोना काल में वैक्सीन लगी थी, कुछ लोगों ने अफवाह हो सकती है हमें नहीं पता, वो हम आपसे जानकारी चाहेंगे, हो सकता है अफवाह हो। कुछ लोगों का मानना ये था कि कोरोना काल में जो डिजीज़ लगी हैं, जो डोज लगी हैं, जो वैक्सीन लगी है, उनके कारण भी कई लोगों को वो हार्ट अटैक आया, क्या ये सच्चाई है? नहीं, सच्चाई नहीं, ये सच्चाई नहीं है। देखिए कोरोना के ऐसे कारण है ना, थ्रोम्बोटिक फिनोमेना बढ़ जाते हैं। थ्रोम्बोटिक मतलब क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है बॉडी में, तो उनके क्लॉट बन सकते हैं, लेकिन उसका कोई इससे वैक्सीन से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। वैक्सीन मेरे भी लगी है, आपके भी लगी है, अब किसी के भी है ना, मतलब अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो अपन कंपनी को थोड़ी दोष दे देंगे भाई साहब कंपनी गलत थी।